अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज बात करेंगे जो इस हफ्ते कुछ खास डेवलपमेंट्स हुई है, इस हवाले से इस लाइव सेशन में थोड़ी सी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसा आप भी बखूबी जानते हैं कि जो ये हफ्ता था, इसमें कुछ बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है जो आपको भी बखूबी पता है, मगर हमने सोचा कि इस लाइव सेशन में थोड़ी सी बातचीत आप लोगों के साथ हम भी करें। दोस्तों, 4 नवंबर 2024 को जॉइंट असेंबली सेशन शुरू हुआ, जिसमें पहले दिन स्पीकर साहब का इंतखाब हुआ और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से इस सेशन को उन्होंने इस सेशन को ख़त्म किया। तो ये पहले दिन का जो बिज़नेस था, ये अच्छी तरीके से और खुश असलूबी से इस दिन का बिज़नेस हुआ, जो आप भी बखूबी जानते हैं। उसके बाद जब दूसरा दिन हाउस का शुरू हुआ, जो हाउस की बिज़नेस था इस दिन जो पिछले सेशन और इस सेशन के दरमियान जो वक्फा गुजरा था, जो इस दरमियान बहुत सारे लीडरान फौत हो चुके थे, चाहे इसमें हमारे वाजपेयी साहब हो या जनाब प्रणब मुखर्जी हो या हमारे रियासत से वाबस्ता कुछ अरकान, जिनमें दरिंदर सिंह राणा साहब, जितने भी इस दौरान जो पिछले हाउस और इस हाउस के दरमियान गैप था, उस दरमियान जितने भी लीडरान फौत हो चुके थे, उनको इस दिन खराज अकीदत पेश किया गया और इसके साथ दूसरे दिन की कार्रवाई समाप्त हुई। और जब तीसरा दिन असेंबली का शुरू हुआ, इस दिन का जो बिज़नेस था इसके मुताबिक काम होना था, मगर इस दिन पीडीपी पार्टी की जानिब से जो इनका एमएलए जनाब वहीद रहमान पारा साहब है, जो पुलवामा से इस बार चुन के आया है, इसने एक रेजोल्यूशन ऐवान में रखी और जिस पर एहतजाज हुआ और उसको स्पीकर साहब ने कार्रवाई में नहीं रखा और ये दिन चला गया। मगर आपको बताते चले, इस दौरान बहुत सारी जो रीजनल पार्टियां थी, इनकी जानिब से आवाज़ें आ रही थी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इलेक्शन मंशूर में दफ़ा 370 के हवाले से बात की गई थी, और इस दौरान जो मुख्तलिफ जमातें थी, इन्होंने इस पर शक व शुबहात ज़ाहिर किए कि हुकूमत अपने मंशूर से भाग रही है और वो दफ़ा 370 के हवाले से बात नहीं करना चाहती। दोस्तों, आपको यहाँ एक बात बताते चले, इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही उमर साहब ने कहा था कि जो आने वाली हुकूमत होगी, उसका काबीना का जो पहला इजलास होगा, उसमें रियासत के दर्जे के हवाले से एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। ऐन उसी मुताबिक हमने देखा कि बिल्कुल जब उमर साहब की पहले काबीना मीटिंग हुई और उन्होंने उस काबीना मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास की, जो खुद उमर साहब दिल्ली ले गए। अब डेवलपमेंट्स क्या हुई, जब असेंबली में जनाब वहीद रहमान पारा साहब ने ये रेजोल्यूशन आई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगले दिन जब ऐवान का कामकाज शुरू हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से नायब वज़ीर आला ने एक रेजोल्यूशन असेंबली में रखी, जिसके साथ ही हंगामा शुरू हुआ। जितनी भी हमारी
रीजनल पार्टियां हैं, चाहे PDP हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अवामी इत्तेहाद पार्टी या इंडिपेंडेंट जो थे बशमूल कांग्रेस, यूं समझे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो दीगर जमातें थी, इन्होंने सभी जमातों ने इसके हक में एक ज़बान होके इसके हक में बात की, बगैर जो हमारी अपोजिशन पार्टी BJP है, उन्होंने इस करारदाद की ज़बरदस्त मुखालफत की। फिर स्पीकर साहब ने फैसला लिया कि इस पर वोटिंग करवाए। इसके बाद इस पर वोटिंग हुई, जो करारदाद बिल्कुल पास हुई, जिसके अपोजिट में 28 वोट BJP की जानिब से आए और जितने भी रीजनल पार्टियां थी बशमूल कांग्रेस, उन्होंने इस रेजोल्यूशन के हक में वोट दिया। अगले दिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टी BJP की तरफ से ज़बरदस्त ऐवान में हंगामा आराई हुई। फिर इस दिन असम्बली का सेशन रोकना पड़ा। ये दिन इसी में चला गया। और जब गवर्नर साहब का जो खिताब था, शुक्रिया की तहरीक पर बहस करनी थी, या जितने भी अवामी मसाइल थे जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से लोगों के साथ किए गए थे, अवाम उम्मीद करती थी कि इस सेशन में इन मामलात पर भी बहस होगी। हुकूमत का भी यही इरादा था कि चाहे पावर का मसला हो, चावल का मसला हो, दीगर जितने भी मसाइल अवाम से रिलेटिव थे, इन पर भी सहल हासिल बहस होगी। मगर बदकिस्मती से ऐवान में हमें ये सब देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया था, इस पर अपोजिशन सिसपा हुई और उन्होंने असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने दी। तो जब लास्ट दिन आया, कल का दिन, जो गवर्नर साहब के खिताब जो शुक्रिया की तहरीक पर बहस करनी थी, तो जब इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन अरकान ने फिर हंगामा शुरू किया। इन दिनों हमने देखा, आपने लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा कि धक्का मुक्की, जपाजपी, बहुत सारे मामलात असम्बली में हुए जो सभी ने देखे और हम सब इस चीज़ से बाखबर है। कहने का मतलब यह है कि जो अवामी मसाइल थे जिन पर अवाम भी नज़र लगाई हुई थी कि इन मामलात पर कुछ पेशरफ्त होगी, मगर बदकिस्मती से जब ऐवान ठीक तरीके से नहीं चला, मगर लास्ट के दिन जब कार्रवाई शुरू हुई और फिर हंगामा हुआ, उसके बाद स्पीकर साहब ने मार्शलों को हुक्म दिया और अपोजिशन के अरकान को असम्बली से बाहर किया गया। और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, जिस पर बहुत सारे जो MLA हज़रात है, उन्होंने शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू किया, जिनमें बारामूला से हमारे जो जावेद हसन बेग है, उसने भी बहस में हिस्सा लिया, सजाद साहब ने भी हिस्सा लिया, PDP की जानिब से भी इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अरकान हैं, उन्होंने भी, बहुत सारे MLAs ने इस पर बहस किया शुक्रिया की तहरीक पर। इसी में हमारे जो खान साहब के MLA जनाब सैफुद्दीन भट्ट साहब है, उन्होंने भी अपनी बात रखी। बहुत सारे लीडरान ने हाउस में शुक्रिया की तहरीक पर बात की। आखिर में जनाब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने शुक्रिया की तहरीक पर बात की, बहस को समेटते हुए, जो तकरीबन उन्होंने जो उनका वो तकरीर था 47 मिनट का तकरीर था, जिस पर उमर साहब ने बहुत सारे मसाइल पर खुल के बात की, इंतज़ामी सतह पर भी और सियासी बात भी की। और इसी दौरान जनाब उमर साहब ने कुछ बातें कही
इस हवाले से जो आवाम से रिलेटिव, क्योंकि हमको इस लाइव में इसलिए आना पड़ा कि अक्सर लोग हमने कल से बातें करते हुए देखे कि नहीं, जो हमारा मसला था, चाहे चावल का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, इस हवाले से कुछ खास बात नहीं हुई, वहाँ कुछ और ही मसले चले। मगर इसलिए हमने सोचा कि इस लाइव में थोड़ा आपसे हम बात करें। जैसे उमर साहब ने अपने खताब में कहा, जो असम्बली में कल उसने तकरीबन 47 मिनट का उनका जो तकरीर था, उसमें कुछ बातें इस हवाले से भी की कि हम चाहते थे कि इन सब पर ऐवान में बहस हो, बात हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उनका कहने का मतलब था कि जब मैं दिल्ली मैंने विज़िट किया, जो पिछले दिनों दिल्ली उमर साहब गए थे, वहाँ मैंने बहुत सारे जो मरकज़ी लीडरान हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं, उन सब के साथ मैंने मुलाकातें की, जिसमें बिजली का भी जिक्र हुआ। तो मुझे अश्योर किया गया कि तकरीबन 300 मेगावाट विंटर के लिए मरकज़ी सरकार ने उमर साहब को भरोसा दिया है कि 300 मेगावाट एडिशनल रियासत को विंटर जोन में दिया जाएगा। ये बात भी उमर साहब की जानिब से हमें कल सुनने को मिली। और इसके साथ ही उमर साहब ने यह भी कहा कि जो राशन के हवाले से या बिजली के हवाले से और जो गैस का जो 12 सिलेंडर का वादा किया गया था, इन सब चीज़ों पर काम हो रहा है और कुछ ही दिनों में इसका भी फैसला आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ने जो लोगों से वादे किए हैं, उन सब पर धीरे धीरे अमल शुरू हो जाएगा। अब देखना यह है कि चाहे कुछ हफ्ते लगे या कितना टाइम लगेगा कि कब, हालांकि हमें भी थोड़ा ज़रा ऐसे मालूम हुआ है कि इन चीज़ों पर, चाहे राशन के हवाले से हो या गैस के हवाले से, इन चीज़ों पर बहुत सारा काम हो चुका है। अब खाली ऐलान बाकी है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में कब इन चीज़ों के हवाले से आवाम को खुशखबरी मिलने वाली है, उस चीज़ का हम सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ ख़ास डेवलपमेंट्स जो इस हफ्ते आपने भी और हमने भी देखी भी और सुनी भी। अब हमें ये करना है कि थोड़ा सब्र करना है, कि उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी। तो तब तक के लिए जो और भी कुछ ताज़ा जानकारी हम तक पहुँचेगी इस हवाले से, या और भी जो डेवलपमेंट्स आए रोज़ हो रही है, कोशिश करेंगे कि हम आपको बाखबर उन चीज़ों से रखें। तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखना। आपका प्यार हमें बार बार आपके सामने लाता है, क्योंकि आप हमें बहुत दिल से चाहते हो। इसलिए हमारी भी हिम्मत होती है कभी कभी कि हम अपने देखने वालों तक थोड़ी सी जानकारी पहुंचाए, जिसके लिए हम अपने सभी देखने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखना। फी अमानिल्लाह।